हेलो गाइस, मेरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे एंड्रॉयड डिवाइस में एक टर्मिनल की मदद से किसी भी लिनक्स कमांड को आप रन कर सकते हो और उसके साथ आप अपनी एंड्रॉयड डिवाइस को एक काली लिनक्स की तरह एक हैकिंग डिवाइस भी बना सकते हो। तो इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आपके एंड्रॉयड डिवाइस में आप सारी ऐप्स जो काली लिनक्स में रन होगा वो आप कैसे आपके एंड्रॉयड डिवाइस में आप रन कर सकते हो। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल को एक हैकिंग डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके साथ मैं उस टर्मिनल को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि वो टर्मिनल कैसे रन होता है और उसका बेसिक कमांड क्या है, और उसके साथ आज हम इंस्टॉल करेंगे थोड़ी डिपेंडेंसी जो कि हमारी बहुत मदद करेगा जब भी हम इस टर्मिनल में वर्क करते हैं। तो अब बारी ऐप को इंस्टॉल करने की। तो इस मेथड यानी इस प्रोसेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एक एंड्रॉयड ऐप टर्मक्स। तो ये टर्मक्स ऐप एक एंड्रॉयड टर्मिनल एमुलेटर है जो कि लिनक्स एनवायरनमेंट पर बेस्ड है और ये डायरेक्टली आपके फ़ोन में रन होगा और इसके लिए आपको आपके फ़ोन को रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसका सेटअप भी बहुत सिंपल है। तो इसमें मिनिमल बेस सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा जब भी आप पहले इस ऐप को इंस्टॉल करोगे, और उसके बाद आपको बहुत सारे एडिशनल पैकेजेस आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि टर्मक्स के लिए बनाया है, और आप उसके साथ आप कुछ काली लिनक्स पैकेजेस भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो और आप इस मोबाइल को यानी एंड्रॉयड डिवाइस को आप काली लिनक्स पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब हम इंस्टॉल देखेंगे कि हम कैसे इस टर्मक्स ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। टर्मक्स ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ पर आपको डालना होगा टर्मक्स, और इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेंगे टर्मक्स ऐप को। आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि टर्मिनल ऐप है, और यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप इंस्टॉल हो रहा है, और यहाँ पर तो अब ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब बारी है इंट्रोडक्शन टू टर्मिनल। तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन सी कमांड्स है जो आपको याद रखना होगा जब भी आप इस टर्मिनल में यूज़ करते हो। तो ऐसी 8 कमांड्स है जो कि बहुत सारी यूज़फुल है और यूज़ आता है जब भी आप इस टर्मिनल में वर्क करते हो। पहला बेसिक कमांड जो है वो है cd यानी चेंज डायरेक्टरी। तो इस कमांड के मदद से हम किसी भी नई डायरेक्टरी को हम मूव कर सकते हैं, यानी हम किसी भी फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर हम जा सकते हैं। और उसके बाद आता है ls जो कि जो भी उस डायरेक्टरी में है उसको लिस्ट कर देते हैं, यानी अगर कोई डायरेक्टरी नई डायरेक्टरी हो या कोई फाइल हो वो उसको लिस्ट कर देता है। अगर यहाँ पर मैं ls डाल दूँ तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पर कुछ फाइल्स या फोल्डर्स नहीं हैं। तो अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना हो तो आपको क्या करना होगा? तो यहाँ पर कमांड है mkdir, इसका मतलब है मेक डायरेक्टरी। ये जो कमांड है ये हमें एक नई डायरेक्टरी या नई फोल्डर जो भी आप कहे आप उसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना होगा mk डायरेक्टरी, और यहाँ पर हम डालेंगे हैकर्स पॉइंट। तो जब भी मैं इसको एंटर कर दूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो, और उसके बाद जब भी आप ls कर दोगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फोल्डर हो चुका है और उसका नाम है हैकर्स पॉइंट। और अगर आप आपको इस फोल्डर के अंदर जाना होगा तो आपको cd यानी चेंज डायरेक्टरी यानी कमांड को डालना होगा, वो है cd और हैकर्स पॉइंट। तो इसकी मदद से आप हैकर्स पॉइंट फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर आप जा सकते हो। अब अगर मैं इसको लिस्ट कर दूँ तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इस फोल्डर में कुछ नहीं है। तो अगर आप इस फोल्डर में कुछ नया फाइल्स बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत सारा कमांड मिलेगा,
और इसमें एक कमांड ऐसा है कि टच, और इस टच कमांड की मदद से आप किसी भी तरह के फाइल आप क्रिएट कर सकते हो। यानी कि अगर आपको एक टेक्स्ट फाइल चाहिए तो यहाँ पर आप एक नाम डाल सकते हो और उसके साथ यहाँ पर txt, और यहाँ पर आप किसी भी एक्सटेंशन की फाइल आप यहाँ पर बना सकते हो। तो अभी के लिए हम इसको txt रख देंगे, और जब भी आप एंटर करोगे उसके बाद अगर आप ls कर दोगे तो आपको यहाँ पर आपको मिलेगा एक sample.txt फाइल। तो अगर आपको एक स्टेप पीछे जाना होगा, यानी अगर आपको एक डायरेक्टरी पीछे जाना होगा तो आपको सिंपली चेंज डायरेक्टरी और उसके बाद 2 डॉट्स लगाना होगा। इससे क्या होगा कि आप एक स्टेप यानी एक डायरेक्टरी पीछे हो जाओगे। तो अगर अब मैं यहाँ पर अगर लिस्ट कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक फ़ोल्डर पीछे आ चुका हूँ जिसमें सिर्फ हैकर्स पॉइंट है। तो अब हम बात कर लेंगे और दो, वो है cp और mv। ये जो है ये सारी कमांड्स है, एक बेसिक कमांड्स है, और सबको जो भी टर्मिनल यूज़ करते हैं उन्हें ये सब कमांड्स मालूम होनी चाहिए। तो cp का मतलब क्या है? cp का मतलब है कॉपी फाइल। तो इस कमांड की मदद से हम किसी भी फाइल की कॉपी बना सकते हैं। तो पहले मैं एक फाइल कर दूंगा यहाँ पर टच sam.txt। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक sam.txt फाइल हो चुका है। अगर मैं इसकी एक और कॉपी बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको सिर्फ कमांड डालना होगा cp, और पहले आपको डालना होगा वो फाइल जिसकी आपको कॉपी बनानी है, वो है sam.txt। अब इसको एक नई नाम देना चाहिए क्योंकि आप एक और टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हो। तो अब हम रखेंगे sam1.txt, और जब भी आप क्लिक करोगे और उसके बाद अगर आप लिस्ट करोगे जो भी कंटेंट्स है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 sam फाइल हो चुका है, sam.txt और जो भी हमने कॉपी की है वो है sam1.txt। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल की एक कॉपी बना सकते हो। और उसके बाद एक और कमांड है mv। तो इसका मतलब है मूव फाइल, और इस कमांड की मदद से आप किसी भी एक डायरेक्टरी से किसी और डायरेक्टरी पर आप किसी भी फाइल को आप मूव कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे sam.txt अगर हैकर्स पॉइंट फोल्डर के अंदर चाहिए तो मैं यहाँ पर कमांड डाल दूँगा mv sam.txt जो कि वो फाइल है, और जहाँ पर मुझे उसको भेजना है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ भेजना है हैकर्स पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पर हैकर्स पॉइंट, अगर मैं इसको एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ls कर दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल नहीं है sam.txt, और जब भी मैं एंटर करूँगा तो इस डायरेक्टरी को, और यहाँ पर अगर मैं इसको लिस्ट कर दूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो sam.txt फाइल यहाँ पर है। और इस बेसिक्स का आखिरी कमांड है वो है क्लियर, जो कि आपके टर्मिनल को क्लियर करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर इससे आप आपकी टर्मिनल को क्लियर कर सकते हो। अब बारी है डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने की। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 5 डिपेंडेंसीज बताऊंगा जो कि आपको बहुत यूज़फुल है, और आगे वाली वीडियो में आपको और भी डिपेंडेंसी बताऊंगा जो आपको इंस्टॉल करना है, और उसके साथ भी और भी पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे जिसकी मदद से हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, और आप और भी तरह के फंक्शन यानी मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि आप काली लिनक्स में करते हो। तो अब हम सारी डिपेंडेंसीज को एक बाय एक इंस्टॉल कर लेंगे। आज का पहला पैकेज जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो है पाइथन, और उसके साथ हम पाइथन 2 को भी इंस्टॉल कर लेंगे क्योंकि वो भी एक लेटेस्ट वर्जन है। तो जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के लिए कस्टम पैकेजेस के लिए आपको कमांड है पैकेज इंस्टॉल, जो कि सारी बेस पैकेजेस जो भी टर्मिनल्स के लिए बना है वो आपको पैकेज इंस्टॉल कमांड से आप इंस्टॉल कर सकते हो। और जब भी आप पैकेज इंस्टॉल करते हो तो उससे पहले आपको आपकी बाकी सारी पैकेजेस को अपग्रेड करना होगा। तो उसके लिए आपको पहली कमांड डालना होगा पैकेज अपग्रेड एंड पैकेज अपडेट। इससे क्या होगा कि आपकी पैकेज अगर आपकी पैकेज अपडेट नहीं हो चुका है तो आपकी सारी पैकेज अपडेट हो जाएगा। और उसके साथ आपको एक
कमांड डालना होगा y, जिससे आप पहले आप सारी कमांड्स यानी परमिशन ग्रांट करते हो कि आपकी सारी फाइल्स और पैकेजेस अपग्रेड और अपडेट हो जाए। तो यहाँ पर अब हम इसको एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पैकेजेस अपडेट और अपडेट हो रहा है, और यहाँ पर हम इसको वेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। यहाँ पर आप सिर्फ वाई कीजिए और एंटर, यानी कि येस, आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है और पैकेजेस अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसको डिफ़ॉल्ट कर लेंगे n। तो यहाँ पर सारी पैकेज और अपडेट हो रहा है, और सारे को हम डिफ़ॉल्ट कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। और भी डाउनलोड होना बाकी है। तो यहाँ पर हम इस प्रोसेस को फिनिश कर लेंगे और बाद में आपको बताऊंगा कि आप आगे क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी फाइल्स जो भी अगर अपग्रेड होना है तो हो चुका है और अपडेट हो चुका है। और अब हम इंस्टॉल कर लेंगे पाइथन। तो उसके लिए आपको पहले हम क्लियर कर लेंगे इस टर्मिनल को, और अब हम इंस्टॉल कर लेंगे पैकेज इंस्टॉल पाइथन और वाई, और इसके साथ आप पाइथन 2 को भी इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका पाइथन इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी पाइथन फाइल अब डाउनलोड हो चुका है, और अब हम देखेंगे कि पाइथन एक्चुअली इंस्टॉल हो चुका है या नहीं, और वो करता है या नहीं। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक कमांड डालना होगा पाइथन और एंटर करना होगा। अगर आपको ऐसा एक टर्मिनल में आ जाएगा कि पाइथन की वर्जन और उसके साथ 3 एरो के साथ यहाँ पर ये आपको पाइथन टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप हेलो डाल दोगे तो यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेगा। तो ये इसकी मदद से आप देख सकते हो कि पाइथन अब इंस्टॉल हो चुका है। अब बारी है दूसरी डिपेंडेंसीज की, वो है गिट। अगर हमें किसी भी रेपोजिटरी को क्लोन करना है गिटहब से तो हमें गिट की ज़रूरत होगी। तो इसलिए हम गिट डाउनलोड कर लेंगे। तो पैकेज इंस्टॉल और यहाँ पर गिट और उसके साथ वाई, यानी कि इंस्टॉल करने के लिए परमिशन दे दूँ। तो यहाँ पर गिट भी डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गिट इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप यहाँ पर गिट कमांड डाल दोगे तो आपको गिट कमांड की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप जो भी काम कर सकते हो उसमें आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो और हमारे पास अभी भी 3 बाकी है, जो कि कर्ल, PHP और OpenSSH, जो कि बहुत सारे यूज़ आते हैं। तो पहले हम इस टर्मिनल को क्लियर कर लेंगे और उसके बाद हम तीनों को इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसके लिए पैकेज इंस्टॉल, हमें कर्ल चाहिए, उसके साथ PHP भी और OpenSSH। तो इसके साथ जब भी आप डाउनलोड या इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर सिर्फ वाई कीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो आपकी एक ही जगह में आपकी सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको एंटर कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टॉल हो चुका है। और अब हम इस वीडियो में हमने देखा है कि कुछ बेसिक कमांड जो कि टर्मिनल को रन करने में आसान कर देगा, और हमने कुछ ऐसे भी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किए जो कि हमें मदद करेगा हमारी काम में। और आगे मैं इस मोबाइल में आपको कैसे आप टर्मक्स ऐप को कॉल लेने के जैसे यूज़ कर सकते हो उसके बारे में आपको ट्यूटोरियल्स बनाता रहूँगा। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब वक्त है सब्सक्राइब करने का, और उसके साथ बेल बटन को भी दबाने का, ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी मिले। अगर आपको मुझसे बात करनी है या मुझे
फॉलो करना है तो आप मेरी डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। और मुझ में और आपको अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।